Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. And friends, first of all, thank you for all your concerns. बहुत सारी कमेंट्स मैंने पढ़े गेट वेल सून वाले, सो आई एम कम्प्लीटली फाइन नाउ. आज की चैनलिंग बताने के पहले मैं दो तीन विजन्स और बताऊंगी मेडिटेशन की, जो मैंने देखी थी अभी 2-3 दिन पहले. बट आई वाज नॉट वेल, और जो लास्ट चैनलिंग मैंने की थी उस टाइम मैं आपको ये बताना भूल गई थी. बट आई फेल्ट दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ ये. फर्स्ट मेडिटेशन विज़न में मैंने एक आउल देखा जो कि एक स्नेक को चोंच से बार बार मार रहा था. पकड़ा हुआ था उसने स्नेक को, और ही वॉज ट्राइंग टू किल द स्नेक, और स्नेक जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था. सो आउल रिप्रेजेंट्स विजडम एंड स्नेक रिप्रेजेंट्स ईगो. तो दिस वाज अ गुड साइन कि विजडम जो है हम सब का, वो हमारी ईगो को किल कर रहा है. ठीक है, दैट demon of ego is getting killed due to our wisdom now. ठीक है, एंड डीएम्स आर ऑब्वियसली मिररिंग अस, तो उनके साथ भी यही चीज़ है. ठीक है, जो उनकी समझ है, उनका इंटेलेक्ट है, उनका विजडम है, जो उन्हें प्रैक्टिकल, जो भी उन्होंने इतने दिनों सफ़र किया, तो जो भी उनकी इंटेलिजेंस है, दैट इज़ किलिंग देयर ईगो नाउ. और वो उन्हें सही रास्ते पर ला रही है कि दे शुड अंडरस्टैंड कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो समझने लगे हैं इस चीज़ को. सेकेंडली, मैंने एक रिटन टेक्स्ट देखा था जिसमें लिखा था कि आई एम अ वॉरियर. सो वी ऑल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, दैट वी ऑल वॉरियर्स ऑफ गॉड्स आर्मी. ठीक है, हम सब उस आर्मी के लाइक सैनिक हैं. ठीक है, जो गॉड की आर्मी है अर्थ पर. वी आर हेयर टू किल द नेगेटिविटीज़ एंड स्प्रेड कॉन्शियसनेस. ठीक है, थर्ड विज़न जो मैंने उस दिन देखा था वो ये था कि एक माउंटेन है, एक पहाड़ था, और काफ़ी बड़ा पहाड़ था, जो कि सडनली फट जाता है बीच में से, और उसके लाइक पीसेस हो जाते हैं, और सडनली वो जैसे कि छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट होके, एंड इट गेट्स वैनिश्ड. एकदम गायब हो जाता है, लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई पहाड़ भी था अभी 2 सेकंड पहले. तो इस तरह से कुछ होता है. सो इट वॉज रिलेटेड टू द चैनलिंग जो मैं आपको बोल रही थी कि अपर साइड से ही समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड, तो इट कैन बी समथिंग अबाउट माउंटेन्स एज वेल. ठीक है, तो क्योंकि माउंटेन्स एक हायर साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट कैन बी समथिंग लाइक दैट. तो लाइक वी जस्ट नीड टू डू हीलिंग वर्क, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. इन केस कोई भी सिचुएशन आती है, अच्छी सिचुएशन है या जो हमें नहीं अच्छी लग रही देखने में, ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि गोल्डन एरा आते आते ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस का सामना हम सभी को करना है. सो इन एनी केस हमारा एक ही रोल है कि हमें नेगेटिविटी के अगेंस्ट वॉरियर का रोल प्ले करना है, और हमें अपने आप को भी हील करना है, और पूरे अर्थ को भी हील करना है. ठीक है, बीट human beings, be it living beings, be it trees and plantations, be it mother earth, anything. ठीक है, we have to heal everybody. इसके अलावा I today received a message that we all are supposed to be protected. अपना जो ऑरा है वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि जब डीएम्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, डीएफ की तरफ, तो बहुत सारी जो लोअर वाइब्रेशंस होती हैं या लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग 3D लाइक 3D नेगेटिविटीज़ हो गई, या कार्मिक्स हो गए, थर्ड पार्टीज़ हो गई, एंड ऑल दैट. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स ट्राई टू स्टॉप देम. तो ये हीलिंग जो है, जो आपका हीलिंग वर्क है, इसमें आपको भी हील रहना है, और अपने डीएम को भी हीलिंग भेजते रहना है, प्लस आपको खुद भी प्रोटेक्टेड रहना है, और अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन जोन में रखना है. ठीक है, अब इसके अलावा जो आज मैंने मेडिटेशन विजन्स देखी वो ये था कि लाइक देयर वाज समथिंग, लॉर्ड विष्णु जी थे, लॉर्ड कृष्ण जी थे इन लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अवतार. और
आगे देवर शोइंग मी अ पोर्टल जहाँ मुझे ना फर्श नहीं दिख रहा था, वो क्लाउडी क्लाउडी सा दिखाते हैं ना, जैसे कि सीरियल्स में, माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, तो वो क्लाउडी और वो लाइक इसी टाइप का मुझे कुछ दिख रहा था, लेकिन फर्श मुझे नहीं दिख रहा था। एंड देवर टेलिंग मी टू स्टेप इन टू दैट पोर्टल। ठीक है, तो आई वॉज लाइक, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं एंड आई जस्ट सिंपली स्टेप्ड इन टू इट। और जब मैंने उसमें स्टेप इन किया तो इट वॉज सो वास्ट, वो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। और एक लाइक अबंडेंट वर्ल्ड था, जहाँ पे सारी खुशियाँ, विच ऑल दैट वी कैन इमेजिन, वो सारी खुशियाँ थी। बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया थी, एक गोल्डन एरा जैसे कहा जा सकता है। वो एरा वहाँ पे था। ठीक है, सो इट वाज सच अ वंडरफुल विज़न टू स्टार्ट विद। और इट शोज़ दैट एक गॉड का संदेश ये रहा कि जो भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लाइफ पर्पस है आपकी रीडिंग्स की, तो बहुत सारे लोग रेजोनेट भी करेंगे, रिलेट भी करेंगे कि अच्छा हाँ, हमारे अंदर ये क्वालिटी तो है। बट बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार, इस फील्ड के बारे में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मुझे कोई ऐसी सच नॉलेज नहीं है, और मैं कैसे इस फील्ड में कदम रख दूँ, या दिस इज़ सच एन अननोन थिंग फॉर मी। या अगर छोटा सा भी आप उस चीज़ को प्रोफेशन नहीं भी बना रहे हो, यू आर टेकिंग एट इट एज अ लाइक साइड प्रोफेशन, कि हाँ मैं साथ साथ ये भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो भी समटाइम्स यू फील लाइक कि ये बहुत ही अननोन सा काम है, मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, एंड यू जस्ट सराउंड योर सेल्फ विद फियर। तो वो सब नहीं करना है, फियर वगैरह, ये 3D वाली एनर्जीज है ना, अब इनको पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, सो दैट आपके जो डीएम्स हैं वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ सकें, और अपना ये जो पर्पस है स्टार्ट करिए। यू जस्ट स्टेप इनटू दैट अननोन फेज, जो आपको नहीं पता है, जो भी आपको गाइडेंस मिली है, एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव ऑल द अबंडेंस, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द पीस एंड जॉय। ठीक है, एवरीथिंग विच यू हैव मैनिफेस्टेड यू विल रिसीव। ठीक है, प्लस ये जो अननोन वाली जो इंट्यूशन है, ये आपको अपने हायर सेल्फ से मिलेगी इधर, या फिर जैसे आपने लाइफ पर्पस रीडिंग्स की थी, तो यू हैव गॉट दैट गाइडेंस ऑल्सो। और उसके अलावा जैसे आपने आई टोल्ड यू कि अपना सोल पर्पस कैसे जाना जाता है, सोल मिशन कैसे जाना जाता है, जो भी आपके साथ लाइफ में इश्यूज़ रहे हों, वो किसी और के साथ ना हो। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ आइडिया क्रिएट करना है, उस पर वर्क करना है, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना है। ठीक है, तो दैट विल बी योर सोल पर्पस और सोल मिशन। तो आप उस वे में भी कुछ भी कर सकते हैं, राइट। Another vision was कि लाइक हमें जो अपने डीमंस हैं उनको किल करना है। लाइक आई सी माई सेल्फ किलिंग अ लॉट ऑफ डीमंस दीज डेज मेडिटेशन विजन में। तो इट ऑल रिप्रेजेंट्स कि जो भी हमारे अंदर के डीमंस हैं, स्पेशली जो हमारे पुराने ट्रॉमास हैं, उनको लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो भी इन नॉट इन द सेंस कि हमने जस्ट नॉन एक्सेप्टेंस में उसे दबा दिया कि यार इस बारे में बात ही नहीं करनी। और मन में हमारे जब भी वो टॉपिक ऐसा कुछ या उससे रिलेटेड हम देखते हैं तो वो एक पेन उठता है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें उसे सप्रेस नहीं करना है, हमें उसे पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व करना है कि ये ऐसे ही होना था, एंड इट वाज मेंट टू बी लाइक दैट, बिकॉज वी हैड टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ विजडम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें इसे रिजॉल्व करना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमने कुछ सीखा फाइनली उससे। ठीक है, और हर चीज़ का अपना एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, तो इन ट्रॉमास का भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से आज हम किसी और के आंसू शायद समझ सकते हैं, उनका पेन और उनके आंसू पोंछ सकते हैं, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने जो ट्रॉमास हैं उनको रिजॉल्व करिए, और अपने जो भी डीमंस हैं, डर के, सेल्फ डाउट के, या पास्ट पेन्स हैं, कुछ भी ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लाइक उन डीमंस को किल करिए अपने अंदर। ठीक है, और नेगेटिविटीज़ को हटाइए अपने अंदर से। और
ये चीज़ नहीं करेंगे आप तो ट्रस्ट इश्यूज़ डेफ़िनेटली कहीं न कहीं क्रिएट होंगे, आपके खुद के अंदर होंगे, तो आप अट्रैक्ट भी ऐसी ही चीज़ें करेंगे और फिर हर चीज़ में आपको कहीं न कहीं एक ट्रस्ट इश्यू क्रिएट हो जाएगा। प्रोफ़ेशन वाइज़ भी, रिलेशनशिप भी आप वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे, फिर ट्रस्ट इश्यू उसमें आपको होगा, तो हर चीज़ में आपको वो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये डीमन्स जो हैं, ये परेशान कर सकते हैं, तो यू हैव टू किल देम, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट विज़न मुझे मिली दैट वाज़ अबाउट अ व्हील। मैं बहुत देख रही हूँ, आई टोल्ड यू सम डेज़ बैक एज़ वेल। तो 1-2 दिन उसके बाद मुझे थोड़ा-सा कम दिखा था, लेकिन अगेन आई एम सीइंग दैट। तो जो व्हील है दैट रिप्रेजेंट्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कि आपने कार्ड्स में देखा होगा, ये समय चक्र भी रिप्रेजेंट करता है। तो व्हील देखिए आगे बढ़ता है समय चक्र, ठीक है? समय आगे बढ़ता जाता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ता है, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि व्हील जो है वो पीछे की तरफ भी घूम सकता है। इफ़ योर थॉट्स, योर कर्मास आर ऑफ लाइक पास्ट पैटर्न, जो आप पहले गलती करते थे, अगर आप उसी तरीके से चलेंगे तो व्हील पीछे की तरफ भी ढलक सकता है, या फिर आप दोबारा से उसी साइकिल में घूम सकते हैं, उसी समय चक्र में घूम सकते हैं, ठीक है? तो लाइफ को कभी भी सर्कल के वे में मत घुमाइए कि आप उसी चक्र में घूमे जा रहे हैं। लाइफ शुड बी लाइक अ स्पाइरल, कि आप एक चक्र में से निकले, दूसरे में से निकले, तीसरे में से निकले, ऐसे करते करते आपने अपने सारे समय चक्र पूरे किए, सारे नेगेटिविटीज़ निकाली, और अपना जो काम है वो करते करते आपको लिबरेशन मिल गया। तो स्पाइरल जो होता है एट द एंड वो लिबरेशन की तरफ आपको ले जाता है। तो ऑलवेज स्टे इनटू दैट स्पाइरल एनर्जी, ठीक है? ये सेक्रेड ज्योमेट्री का पार्ट होता है। और तो ये जो व्हील है ये फॉर्च्यून ला रहा है हम सभी के लिए, बट मेक श्योर कि आप अपने पास्ट पैटर्न्स को खुद पर हावी नहीं होने दें। जो भी आपने नया सीखा है, जो भी अच्छा विजडम आपको मिला है, आपकी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, कंटिन्यू दोस, और अपनी सोच पर और कर्म पर बहुत ध्यान रखें, फोकस करिए, ठीक है? इसके अलावा आई सॉ अ लॉट ऑफ इन्फेंट बेबीज़, वो जो क्रॉलिंग वाले होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, 3-4 महीने के बच्चे, 2 मंथ्स के बच्चे, 4 मंथ्स के बेबीज़ जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं हल्के-फुल्के। तो आई सॉ दैट सॉर्ट ऑफ बेबीज़, क्रॉलिंग वाले बहुत सारे बेबीज़ मैंने उसके बाद देखे। मेडिटेशन के टाइम ही 2 बार मुझे बेबीज़ की विज़न आई, और आई डोंट नो, समहाउ आई फेल्ट सारे बेबीज़ जो थे वो मेल्स थे। आई फेल्ट लाइक दैट, मतलब एक फीलिंग थी। और इट रिप्रेजेंट कि जो मैस्कुलिन्स हैं काइंड ऑफ वो रीबर्थ की एनर्जी में हैं। बेबीज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट न्यू बिगिनिंग्स, तो एक न्यू बिगिनिंग के एनर्जी में है जो भी डीएम्स हैं, या मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी फीमेल्स भी हैं उनके बारे में ये है। एवरीबडी इज़ इनटू द मोड ऑफ बिगिनिंग समथिंग न्यू, तो डेफ़िनेटली वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे, तो दे विल अप्रोच यू, क्योंकि मैंने क्रॉलिंग करते हुए बेबीज़ देखे काफ़ी सारे, तो आगे की तरफ सब आ रहे थे, तो डेफ़िनेटली दे विल अप्रोच यू। नाउ आई कांट से कि वो आते ही आपको प्रपोज़ कर देंगे या एनीथिंग लाइक दैट, बट बहुत सारी अपॉलजीज़ भी हो सकती हैं, रिकन्साइलेशंस डेफ़िनेटली होंगी, और कुछ ट्रुथ्स भी वो अपने अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि बहुत सारे मैस्कुलिन्स फ्रेंड्स की एनर्जी में भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। फेमिनिन्स के साथ क्या होता है कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हैं, उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चल जाता है, बहुत सारा उन्हें विजडम मिल जाता है, डेली इतनी सारी चैनलिंग्स उन्हें पता लगती हैं, काउंसलिंग्स मिल जाती हैं, तो वो जल्दी से अपना जो नेगेटिविटीज़ है उनको रिलीज़ कर देती है, इश्यूज़ हील कर लेती हैं। लेकिन डीएम्स को इतना कुछ नहीं पता होता, तो दे टेक सम टाइम फॉर हीलिंग, तो एकदम से वो नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, और उन्हें थोड़ा-सा टेंशन होता है कमिटमेंट देने में या प्रपोज़ल देने, लाइक ऐसा बोलने में कि लाइक गेट मैरिड टू मी, ऐसा प्रपोज़ करने में एंड ऑल दैट। तो अगर वो एज़ फ्रेंड्स आपके पास आएँ तो डोंट टेक इट एज़ अ ब्लॉकेज कि यार ये फिर से फ्रेंड्स की तरह ही मुझसे बात कर रहा है। जस्ट टेक इट एज़ अ नेक्स्ट लेवल अपॉर्च्युनिटी कि
जहाँ बात नहीं हो रही थी एटलीस्ट दे हैव कम, एटलीस्ट दे आर शेयरिंग देयर थिंग्स, जो भी उनके मन में बात है, ठीक है। और धीरे 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 ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी व्हेन यू विल स्टे इन टू बैलेंस, ठीक है। आपको बैलेंस में रहना है और बहुत ही अनकंडीशनल लव के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर थॉट्स एंड कर्मास, ठीक है। और जैसे जैसे आप और आपके जो डीएम है फर्दर वो हील होते जाएंगे, तो ये जो आपकी रिलेशनशिप है ये बहुत ही स्ट्रेंथन होती जाएगी। अनदर थिंग इज़ के एटेड पोर्टल के बाद जो बहुत स्टबन रिलेशनशिप्स थी, थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी डीएम्स की, या लाइक कार्मिक सिचुएशंस थी या कार्मिक रिलेशनशिप्स थी, वो बहुत सारे जो हैं दे विल बी क्रम्बल डाउन। तो ऐसे जो भी कमज़ोर नींव वाली जो भी चीज़ें थी जो उन्हें स्टक करके बैठी हुई थी वो बहुत सारी क्रम्बल हो रही हैं। तो एटेड पोर्टल के बाद ये वाला बहुत स्ट्रॉन्गली ये चीज़ होती है। और ये लाइक जो सितंबर का पोर्टल आएगा, 9 पोर्टल आएगा, इन पोर्टल्स तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये वाली एनर्जीज़ वर्क करती हैं और बहुत सारे कार्मिक ब्रेकडाउन्स होते हैं। तो इस ड्यूरिंग भी क्या होता है कि कार्मिक्स भी कुछ तो कर्स कर रहे होते हैं डीएम्स को या डीएफ्स को, और कुछ ये होता है कि डीएम्स उनके पेन में बहुत ज़्यादा होते हैं कई बार, या जैसे उन्हें कुछ धोखा मिला होता है तो उस पेन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो वी सिंपली हमें ये नहीं दुखी होना कि वो अभी भी उसे याद करके दुखी हो रहा है या ऐसा कुछ हो गया है तो वो दुखी हो रहा है। मे बी वो आपको ना भी बताएं, बट इन एनी केस यू हैव टू कीप ऑन सेंडिंग देम हीलिंग। अगर वो कम्युनिकेशन में आते हैं तो भी आपको उन्हें हीलिंग देते रहना है, ठीक है, और ख़ुद को भी हील करते रहना है। अगर वो अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, जैसे कि ज़्यादातर डीएम्स हैं, तो भी यू हैव टू सेंड देम हीलिंग इन 5D, ठीक है। तो जब भी आप रात को सोते टाइम या जब भी आप फ्री होते हैं, जस्ट कीप देम सेंडिंग हीलिंग्स, ठीक है, सो दे विल रिकवर सून। इसके अलावा मैंने देखा था कि येस वी हैव टू राइज और कॉन्शियसनेस, हमें हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, अपना लाइफ पर्पस एकम्प्लिश करना है, पूरी पावर में रहना है। लाइक जो भी फेमिनिन्स हैं, यू हैव टू बी द क्वीन, ठीक है। और आप अपने डीएम को किंग की तरह मानते हो तो यू हैव टू बिकम द क्वीन एंड देन योर डीएम विल बी योर्स, ठीक है। अपनी फुल पावर में आ जाइए, कोई कमी नहीं है आप में। अपने इश्यूज़ को हील करिए सिर्फ क्योंकि वो आपको खींचते हैं लोअर एनर्जीज़ की तरफ, अदरवाइज़ यू आर अ वेरी हाई वाइब्रेशनल पर्सन, ठीक है। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि सब कुछ हाई वाइब्रेशनल अट्रैक्ट करती है, तो यू हैव टू कम इन टू दैट एनर्जी। और जैसे ही आप अपने इश्यूज़ हील करेंगे यू विल रियलाइज़ योर स्ट्रेंथ, तो यू हैव टू कम इन टू दैट स्ट्रेंथ, अपनी फुल पावर में आ जाइए। और जो डीएम हैं वो भी आपको बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेशन के साइंस मैं डेली देख रही हूँ, पैरट भी देखा मैंने और क्रोज़ भी देखे इनफैक्ट। और आई रिसीव अ चैनल्ड मैसेज एज वेल कि जस्टिस विल बी योर्स, ठीक है। तो दैट्स अ ग्रेट मैसेज बिकॉज कल पूरे दिन बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज थी एंड रात को आई saw time was like 2:22 or something, like 2:30 around, and I was still crying at that time और unnecessarily। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, मुझे मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, and I was like lost for the entire day। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि I was like कि हाँ DM के लिए I was missing him, but I couldn't understand what's wrong with it। और ऐसे तो मैं कभी like होती नहीं हूँ, जैसे मैं कल आई वाज लाइक मुझे बेचैनी थी, एक इम्पेशेंस थी, और आई वाज क्राइंग। और रात को 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, 2:30 भी मेरी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, जबकि ऐसा कोई रोने वाला जैसे तो कुछ हुआ भी नहीं था। आई वाज थिंकिंग यार क्या हो रहा है ये, ठीक है। बट देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। कार्मिक क्लियरेंस भी चल रहे हैं और कार्मिक सिचुएशंस भी कोई ना कोई क्लियर हो सकती हैं। समथिंग इज़ लाइक दैट, जैसे कि ईगो ख़त्म होने वाला एक चैनलिंग थी रिसेंटली, या रियलाइजेशंस की एनर्जीज़ हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक दैट। सो आई केप्ट ऑन सेंडिंग हिम हीलिंग्स एंड
all the unconditional love till then, and he slept finally. और सुबह when I woke up तो सॉन्ग जो लाइक मेरे हायर सेल्फ के थ्रू आ रहा था मुझे, इट वाज मेरा मन कहने लगा पास आके ना तू दूर जा। ठीक है। और कल रात को जो चैनल सॉन्ग था इट वाज पानी दा रंग वेख के। एंड कल सुबह लाइक फुल मून की मेडिटेशन जब उस दिन रात को हुई, जब मैं सुबह उठी तो चैनल सॉन्ग वाज तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का खुदा गवाह। वो वाला सॉन्ग जो है, आई मेंशन ऑल द सॉन्ग्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आई एम टेलिंग यू द सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम रिसीविंग दीज डेज। ठीक है। इसके अलावा भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही व्हेन आई वाज नॉट वेल, तो उस दिन की भी मेडिटेशन विज़न जो है वो मैंने बहुत ही सीक्वेंस में देखी थी। फर्स्टली आई सॉ डेटिंग, देन आई सॉ एंगेजमेंट एंड देन आई सॉ वेडिंग। ठीक है। और इसी तरह से जब मैं इंस्टाग्राम सर्व कर रही थी तो मुझे लगातार 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे सीरीज़ में दिखा। सबसे पहले मुझे डेटिंग की पिक्स दिखी समहाउ, देन आई सॉ एंगेजमेंट रिंग्स एक कपल के हाथ में, और उसके बाद मैंने वेडिंग की फ़ोटोग्राफ्स देखी। देन सम ज्वेलरी एड वाज देयर, और उसमें भी थिंग वाज लाइक डेटिंग से रिलेटेड ज्वेलरी थी। देन एंगेजमेंट रिंग वाज देयर, और फिर वेडिंग नेकलेस था गोल्ड का जिस पे कि डायमंड से डोली वगैरह एंड ऑल दैट बारात वगैरह वाला जो सीन है वो बना हुआ था। एंड आई वाज स्टन्ड टू सी दैट। तो एक बार मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया था बट नेक्स्ट टाइम इट ऑल्सो केम, और मेडिटेशन विजन में भी वही सीरीज़ थी। सो दीज एनर्जीज आर कमिंग। ठीक है। ये सीरीज़ में ही आएगा, ये सीक्वेंस आपको पहचानना है। तो अगर फ्रेंडशिप लेकर भी आ रहे हैं डीएम आपके पास, तो डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि शादी वगैरह ये 3D मैट्रिक्स है, आपको उससे ऊपर उठ के ही सोचना पड़ेगा। कीप डूइंग अनकंडीशनल लव। आगे चीज़ें जैसे जैसे आप आगे बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ोगे, आपकी रिलेशनशिप भी ज़रूर आगे बढ़ेगी। ठीक है। कीप प्रेइंग टू गॉड, ही इज़ देयर फॉर यू। एंड येस, कोई भी ब्लॉकेज अपने आसपास मत क्रिएट करिएगा। जब भी एनर्जीज अच्छी होती हैं तो कोई ना कोई डर, कोई ना कोई सेल्फ डाउट जो है वो, या पास्ट का जो ट्रॉमा है वो, कोई ना कोई ब्लॉकेज हमारे मन में एक आ ही जाता है। डीएम का लाइक हमें लगेगा, लाइक आप सुन रहे होंगे कि डीएम कांटेक्ट करेंगे, अब आपको लगेगा हर बार तो यही होता है, ऐसे ही बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट कर देता है कि यू डोंट ट्रस्ट दिस थिंग। ठीक है। या फिर एक डीएम्स कॉल करने वाले होते हैं तो एक डर का फैक्टर आ जाता है, सडनली वी गेट वेरी एंशियस, और कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि देखो मैं ऐसा बोल दूँ अपना, एक बार हमें लगता है हम अपना दिल हल्का कर लें, बट कब वो एनर्जी हमारी एंग्जाइटी में बदल जाती है या गुस्से में बदल जाती है, वी डोंट कम टू नो। तो फियर जो है वो सब चीज़ें करता है, या समटाइम्स वी इवन डोंट टॉक प्रॉपर्ली, हम कॉल रिजेक्ट भी कर देते हैं या नहीं प्रॉपर्ली बात करते, या वो कुछ वो कुछ हमें कहने की तरीके, लाइक उनका अलग तरीका होता है, वो हमें कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट नॉट इन द वे कि हमने जैसे एक्सपेक्ट किया होता है। तो भी लाइक वी कम इन टू द मोड ऑफ फियर, और फिर हमारी ईगो हर्ट होती है एंड देन वी रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एंगर। ठीक है। तो ये वाली जो ब्लॉकेजेस हैं और जो सेल्फ डाउट के यार हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, होता तो है नहीं, वो है भी मेरा ट्विन फ्लेम, या आएगा भी, कम्युनिकेट कर रहा है तो भी डाउट हो जाता है यार ये अगली बार बात भी करेगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अब ये सब माइंड से निकाल दो, बस ये समझो कि गॉड के हाथ में दे दिया ना, जो दिन जो मोमेंट जो सिचुएशन जिस तरह से सामने आएगी उसको उस तरह से बेस्ट वे में हैंडल करना है, दैट्स इट। आगे जो होगा वो भगवान ही देखेंगे, जब उन्होंने यहाँ तक हमें वो लेकर आए हैं तो आगे भी वही लेकर जाएंगे, उन पर बिल्कुल छोड़ दो, कम्प्लीटली सरेंडर। फाइन। ठीक है। तो यही वाली चैनलिंग्स हैं आज की, and that's it for now. Do take care of yourself and your family, and you can watch the channel songs from the description box, and god bless us all. Bye bye.